हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। दिस इज योर सेकंड टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? जब भी हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है? एक स्पेस अराउंड ए चार्ज। तो जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, मूव करता है, तो वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स। ठीक है। अब उस फोर्स की वजह से क्या होता है, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये उस पर्टिकुलर पाथ के अलोंग मूव करता है। तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड के अंदर किसी भी पोजीशन पे रखा जा सकता है। तो अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स फॉलो करता है जब भी हम उसको डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे। तो जो पाथ होता है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मूव करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है। तो जो भी पाथ कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब मूव करता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस फील्ड के अंदर जो फील्ड होता है अराउंड द चार्ज, उस फील्ड से जो लाइंस बनती है, जो पाथ्स बनते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सी, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो ऐसा लगता है हमें जैसे वो पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव में जा रही हैं। सी दिस इज, दीज आर पाथ। तो जो चार्ज है वो कुछ ऐसे मूव करता है फील्ड में, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सी, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज यहाँ से निकला और हमें ऐसा शो होता है कि पॉजिटिव से निकल रहा है और वो नेगेटिव में एंटर करता है। तो ये जो पाथ होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है। तो अब कूलम्स लॉ ने बताया था कि जब जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसी से हमें पता लग रहा है कि जो पॉजिटिव है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, जिसकी वजह से जो पाथ आता है वो कुछ ऐसा आता है। जब दो चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो ये पाथ अलग होगा, इसकी डायरेक्शन अलग होगी। तो दिस इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? वो पाथ जो कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से किसी फील्ड में मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मूव करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब हम कंसीडर करते हैं, नाउ वी कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब जो डायरेक्शन है लाइन ऑफ फोर्स की, वो हमने कंसीडर किया कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है फील्ड में कैसे मूव करता है। ठीक है, हमने ये कंसीडर किया कि कैसे कैसे कोई भी पॉजिटिव चार्ज किसी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उसकी मूवमेंट है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सी हमने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इसमें यहाँ पे रिप्रेजेंट हमें, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स किसकी हेल्प से? एक एरो हेड की हेल्प से। दिस इज योर एरो हेड। तो हमने क्या किया, लेट अस टेक अ नेगेटिव चार्ज विच इज नेगेटिव क्यू कूलम। ये एक नेगेटिव चार्ज है जिस जो कि नेगेटिव क्यू कूलम है। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया। दिस इज योर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसके इसका जो फील्ड था, इसके अराउंड जो स्पेस था जिसमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, उस स्पेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया, इस क्यू के
क्यू का जो चार्ज था, ये जो क्यू का जो स्पेस था, हमने क्या किया, उसको इसके फील्ड में रखा, इसको पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो जब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज को जब इसके अंदर रखा तो क्या हुआ, अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बताया था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो कूलम्स लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। सी, तो यहाँ पे ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया था दैट इज गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये किसकी तरफ जा रहा है, बिकॉज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है दैट इज फ्री टू मूव, फ्रीली वो मूव कर सकता है, दैट विल मूव टूवर्ड्स द चार्ज नेगेटिव क्यू। वो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इन डॉट्स को जो जॉइन करेगी ये, ठीक है, ये जो लाइन जॉइन कर रही है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो जो ये लाइन है अलोंग दिस, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हमने मूवमेंट देखी, सी, हमने क्या लिया था यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने इसके फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो स्पेस अराउंड दैट पर्टिकुलर चार्ज जिसमें अनदर चार्ज फील करे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, हमने इसके फील्ड में इस चार्ज को रखा। अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से ये पॉजिटिव था ये इसके सेंटर की तरफ मूव करेगा थ्रू दिस लाइन। तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स, ये जो लाइन है जिस लाइन को ये फॉलो कर रहा है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये तो केस हुआ जब हमने पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज के नियर रखा। सेकंड, जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करें पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड होगा, तो जो फोर्स ऑफ लाइन होगी वो ऐसी नहीं होगी, कुछ डिफरेंट होगी। सो लेट्स सी क्या होगी। तो अब हमने क्या किया, हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया विच इज प्लस क्यू कूलम, पॉजिटिव क्यू कूलम। अब हमने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा इसके फील्ड के अंदर। अब दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी इसके मूवमेंट की वो क्या होगी, अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अवे। वो ये जो अब इससे दूर जा रहा है, पॉजिटिव के न्यूक्लियस से जो दूर जा रहा है, दिस इज ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो क्या जाएगा, पॉजिटिव क्यू से दूर जाएगा। ठीक है, तो इस इसमें ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो ये है, दिस इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन केस व्हेन बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है दिस इज ऑल्सो फ्री टू मूव, तो ये क्या करेगा, ये दूर जाने की कोशिश करेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये जो लाइन है अलोंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिससे वो दूर जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है,
अब अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी और जगह पे रखते हैं तो जो लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट होंगी वो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मानी जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बताना है तो जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जो भी किसी चार्ज के अंदर से निकलती हैं वो ही मेजर करती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर को हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली अगर हमें कंसीडर करना है तो हम जो इन्फ्लुएंस देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का उस पर्टिकुलर फील्ड में, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस जो किसी पर्टिकुलर चार्ज से निकलती है, दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर्ड इन कूलम्स। तो इसका मतलब क्या है, एक क्यू कूलम चार्ज जो है वो क्यू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स सराउंड करती हैं उसके आसपास। ठीक है, अब हमने क्या किया, नाउ लेट अस प्लेस वन पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ऑफ प्लस क्यू कूलम। अब हमने क्या किया, एक प्लस क्यू कूलम का चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को साइड बाय साइड रखा। दीज आर पुट प्लेस्ड साइड बाय साइड। ठीक है, तो लेट अस प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इन बिटवीन दीज टू चार्ज बॉडीज। अब हमने क्या किया, ये जो दो चार्ज बॉडीज हैं इनके बीच में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो क्या हुआ, तो जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज था इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस किया बाय नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। लेट्स सी हमने क्या किया, ये दो लिए हमने चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज लिया एक नेगेटिव चार्ज लिया। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को रखा। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या फील किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू दिस what due to this positive because positive repel each other। तो ये पॉजिटिव किधर जाएगा, इससे दूर जाएगा और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे जो लाइंस निकल के आई हमारी वो कुछ ऐसे निकल के आई, ये इसने जो पाथ फॉलो किया ये पाथ फॉलो किया जिससे हमें लग रहा है जो इन्फ्लुएंस था अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स का उससे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था वो इन कर्व लाइंस के अकॉर्डिंग मूव किया। ऐसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ था तो वो यहाँ आ गया फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो नेगेटिव के नियर जाता गया। तो इसने जो पाथ फॉलो किया वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो किया जो इन कर्व लाइन से शो हो रहा है। तो ये जो कर्व लाइंस हैं दीज आर योर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट था उससे हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो क्यू पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में एंटर कर रही हैं। तो दीज लाइन ऑफ फोर्सेस आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब हमने क्या किया, दो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स को साइड बाय साइड रखा, एक इधर और एक इधर। ये दोनों पॉजिटिव थे, इस लास्ट केस में हमने क्या किया था, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। अब हमने क्या किया, हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी पॉइंट पे रखा, सपोज हमने यहाँ रख दिया, तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया, तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था उसने क्या किया, फोर्स ऑफ रिपल्शन इसने फील की। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। अब इधर भी पॉजिटिव है
तो इसने भी इसको धकेला तो ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो दोनों से निकला।